अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा नाते पाक के हुजूर। और देखिए कहाँ कहाँ लिए जाती है। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज सुने बड़ी देर हो गई। अजब मुकाम से जाती है नाते पाक के हुजूर। अल्लाह अकबर। कहाँ कहाँ लिए जाती है नाते पाक के हुजूर। कभी ख्याल सरे अर्श जा पहुँचता है, कभी ख्याल सरे अर्श जा पहुँचता है, कभी हरम में बिठाती है नाते पाक के हुजूर। कभी ख्याल सरे अर्श जा पहुँचता है। और वुजू जो करते हैं अश्कों से मेरे लफ्जो ख्याल, वुजू जो करते हैं अश्कों से मेरे लफ्जो ख्याल, तो फिर वजूद में आती है नाते पाक के हुजूर। तो फिर वजूद में आती है नाते पाक उस अजीम सना खां को जिनकी खिदमत पर हुकूमत वक्त ने इन्हें एजाजी तमगा इम्तियाज बराए हुस्न कारकर्दगी से सरफराज किया। दुनिया के 562 तरीन मुसलमान 2 अरब में से 562 तरीन मुसलमानों में मुसलसल 7 मरतबा आपका नाम आया है। जनाब अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब फख्र पाकिस्तान हदिया अकीदत पेश करने की सादत हासिल करेंगे। समात कीजिए। एक दफा जरा आपकी आवाज में सुभान अल्लाह सिद्दीक भाई की मोहब्बत में जरा आवाज़ बुलंद इस्तकबाल कीजिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कल से मुझे आज बताया गया कि एक हमारी बहन को और एक भाई को उम्रे की सादत के लिए कुरानदाजी होगी, हुई भी और आज भी इंशाअल्लाह होगी। मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको हरमैन तय्यबैन की इबादत हाज़िरी नसीब फरमाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लाज रखना कि मैं तुम्हारा गोबरा मैं या हबीबल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ बारा रबीउल अव्वल को
आमिर भाई माशाअल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे कि आज भी उम्र के दो खुश नसीबों के लिए ऐलान होगा कुरान के जरिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शायर कहता है कि जिसे चाहत लिया, जिसे चाहत पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले जिए, बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लो अलैहि हकीकत में लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। और ज़बान पर शिकवाए रंजो नहीं करते नबी के नाम लेवा से घबराया नहीं करते नबी के नाम लेवा से घबराया नहीं करते। ये है दरबार, ये है दरबार आका का यहाँ मिलता है बेमांगे। ये है दरबार आका का यहाँ मिलता है बेमांगे, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे ना
नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। अरे ना समझ कुर्बान हो जा उनके कदमों पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं करते। एक और कलाम के एक और फरमाइश है पेश कर रहा हूं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। बेखुद किए तेरे हैं अंदाज़े जा पाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जा पाना। दिल दिल मुझे रख लो। दिल दिल तुझे रख लो। जलवाए जाना दिल दिल में तुझे रख लो। जलवाए जाना बस इतना कर जिसने करी बस के जान लबो पर हो। जब जब जान लबो पर हो तुम सामने जाना। जब जान लबो पर हो तुम सामने जाना। दुनिया मुझे अपना जब जब ने बनाया है। दुनिया मुझे
पर जरा सी है पीने तो पी लो पर जरा सी है अजमेर सासी हो अजमेर सासी हो बगदाद अजमेर सासी हो बगदाद दिल में तुझे रख लो जलवाए हजरत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम पेश कर रहा हूं कि वरफ़ाना का तसव्वुर लेकर नजर गुंबदे खज़रा पे जमाए हुए अल्लाह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए की तजल्ली से लगाए हुए अल्लाह मदीने तजल्ली से लगाए हुए दिल को मोहब्बत आए अनवार बनाए हुए दिल को मोहब्बत आए अनवार बनाए हुए अल्लाह अल्लाह मदीने की बहार अल्लाह अल्लाह मदीने की बहार सब लोग सब लोग नहाए हुए कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए
मोहम्मद के तेरा क्या मोहम्मद के तेरा ओ हाजिरो नूर हाजिरो से लगाए हुए माशाअल्लाह। एक मर्तबा और जरा बावाज़ बुलंद जरा आप कह देना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आज मैंने जिस तरह अर्ज किया रिस्पेक्टेड गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी साहब की जानिब से माओ बहनों के लिए भी और मर्दों के लिए भी एक एक उम्रे का टिकट है कुरानदाजी में जो इंशाअल्लाह कुरान निकलेगा और एक कोई माँ बहन बेटी मदीने का सफर करेगी, एक कोई भाई बुजुर्ग बेटा मदीने का सफर करेगा। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो आगे आगे तशरीफ ले आए, आगे आगे आकर बैठ जाएं, क्योंकि अब वक्त हमारी महफिल जो है वो इख्तिताम की जानिब है। वो एक इस्तकबाल का शेर है मुशायरे में, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, आप आए तो इस बज़्म की औकात बनेगी। ये सिर्फ इस्तकबाल के लिए, लेकिन असल बात जो है यहाँ ये बज़्म नूरानी हुजूर के जिक्र से मुनव्वर है, हुजूर के नाम से रोशन है। और मैं जल्दी से बिला ताखीर गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान किशोरी साहब को दावत देता हूँ। अहमद नदीम कासमी ने लिखा था अभी गवर्नर सिंध पूरे पाकिस्तान को रोशन किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद की रोशनियों से। कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है, कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है, हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है। और तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले, इश्क को अजर के लालच से बचा रखा है, इश्क को अजर के लालच से बचा रखा है। और ख्वाब में तू नजर आए तो फिर आंखें न खुले, आका ख्वाब में तू नजर आए तो फिर आंखें न खुले। मैंने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है, मैंने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है। पूरी दुनिया के लिए पैगाम है इस फर्जंद पाकिस्तान का, इस फर्जंद तौहीद का, जनाब कामरान खान किशोरी इन अल्फाज के साथ ये खिराज भी है, एतराफ भी है कि रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, और क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान किशोरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वां 100 साला जश्न विलादत ईद मिलादुन नबी हम सबको मनाने का ये मौका दिया है। हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ARYQ TV के ताउन से गवर्नर हाउस में उनके इश्तराक से अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वीं महफिल रब्बी अव्वल की जारी और सारी है।
अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना और मैं इसलिए अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस गवर्नर हाउस में 12 रब्बी अव्वल वाले दिन ही गवर्नर नामजद किया। कल 2 साल हमारे यहां जो मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल हबीब साहब का हमने अलविदाई खाना रखा। हाउस में चार्ज संभाल रहा है। तो आप यकीन जाने कि जो जा रहे थे एमएस साहब कर्नल हबीब, वो कहने लगे कि सर आपको याद नहीं, जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग दी थी तो यहां मिलाद शरीफ हो रहा था और उस दिन 11 रबी अव्वल। तो जिन 2 मिलिट्री सेक्रेटरीज ने मेरे साथ काम किया उनको भी अल्लाह ताला ने रबी अव्वल के महीने में और इन दिनों में भेजा है। तो अल्लाह ताला पता नहीं क्या काम हमसे लेना चाहता है। इतना मुझे पता है कि हम जो काम भी इस गवर्नर हाउस में कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए कर, और इसका जवाब अल्लाह को देना है। इसकी पकड़, इसकी जो अल्लाह हमें जजा देगा वो अल्लाह के हाथ में है। गलत करेंगे तो अल्लाह ताला को हिसाब देना है, सही करेंगे तो अल्लाह ताला से वो भी हिसाब अल्लाह ने लेना है। तो ये तो मामला अल्लाह का और मेरा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 घंटे काम करने के बाद भी एक दिन भी ये चीज महसूस नहीं होती कि मैं थक गया हूं या आज और काम नहीं करना। इस चीज को भी मैं यही समझता हूं कि अल्लाह ताला ने जो हमें मौका दिया है, वो मौका जो अल्लाह ने हमें दिया है, और इस मुबारक महीने में जिस 12 रब्बी अव्वल को दुनिया में कितने प्यार मोहब्बत से मनाया जाता है, उस दिन अल्लाह ताला ने मुझ जैसे फकीर को, एक गुलाम को जो अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उस दिन अल्लाह ने ये मनसब दिया। मैं अपने अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ गो रहता हूं कि या अल्लाह मुझे और तौफीक दे कि मैं अपने इस शहर, अपने इस सूबे के लोगों की जितनी खिदमत कर सकता हूं वो ज्यादा से ज्यादा करता रहा। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं ये समझता हूं कि आज ये जो 7वीं रब्बी अव्वल के दरमियान हम खड़े हैं, सिद्दीक इस्माइल भाई, ये लोग किस लिए आए? अपना काम छोड़कर, घर बार छोड़कर, ये मेरी बहनें, बाजियां, बाकी लोग, हमारे MNAs, MPAs जो भी बैठे हैं, कि हजूर की महफिल है, हजूर को प्यार मोहब्बत देने के लिए आए हैं। वरना आज के तक लोग किसी की शादियों में भी जाते हैं तो लिफाफा पकड़ाया, सलाम दुआ की और निकल आए। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं पहले दिन से और अभी तक कि चाहे 4 घंटे की महफिल हो, चाहे 3 घंटे की हो, लोग बैठे हुए बढ़ते जा रहे हैं और आए सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और उनकी शफकत, उनका प्यार हासिल करने के। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल करे, आप सबकी तमाम जो दिलों में हाजात है अल्लाह ताला उसे कबूल करे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन कुछ चीजें जैसे मैं रोजाना कहता हूं कि हमें भी ठीक करनी है, हमें भी अपने आप को ठीक करना है, और वो जब तक नहीं करेंगे तो फिर देर लगेगी मंजिल तक पहुंचने में।
मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हम मुसलमान हैं, जो साहिब हैसियत हैं उन पर ज़कात फर्ज है, ऐसे ही फर्ज है, ज़कात फर्ज है। अब इसकी मिसाल सुने। जो साहिब सरवत लोग हैं, मार्केट में गए, फारूक भाई, घर लाए, उसका छिलका विलका उतारा तो अंदर से 3.5-4 किलो का तरबूज निकला। 1-1.5 किलो छिलका, 1 किलो निकल गया। कभी किसी को गम होता है छिलका उतारने का? कभी नहीं हुआ। तरबूज छीला, तरबूज खाना है, छिलका उतर गया, 5 किलो में से 1 किलो वजन कम हो गया, किसी को गम नहीं है। इसी तरह खरबूजा ले लो, कोई भी चीज जिसमें छिलका है उतार के फेंक दिया, कोई गम नहीं, ऐसा ही। लेकिन जो पैसा अल्लाह ने आपको दिया, अल्लाह ने साहिब सरबत बनाया, उसका 2.5% देने का गम लगा रहता है। जो पैसा उसका है, जिसको अल्लाह ने दिया, उसमें अपनी इनकम का 2.5% ज़कात में देने में दिल में वसवसे, नहीं दूं, कम दूं, थोड़े से दे दूं, ऐसे नहीं। अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमा दिया है, उस हुक्म पर हमने अमल करना है। क्या करना है? अमल करना है। अगर साहिब सरवत है, ज़कात को हर तरीके से नाप तोल कर देना है। अगर 1 रुपया भी रह गया तो हिसाब होगा। तो जो साहिब सरवत दोस्त है, वो ज़कात का सिलसिला शुरू करें। क्यों? क्योंकि आज मेरा ये वतन, मेरा ये मुल्क आधा सैलाब की जद में है, बेरोजगारी है। अगर साहिब सरवत लोग अपनी ज़कात पूरी नहीं निकालेंगे तो फिर जो ज़कात के मुस्तहिक हैं वो परेशान हैं। अगर हम एक अच्छी इस्लामी स्टेट, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हम दावा करते हैं, तो सबसे पहले साहिब सरबत लोग अपनी ज़कात पूरी निकालें। और जो मेरे ऐसे लोग हैं, मैंने परसों भी अपने बयान में या खिताब में कहा था आपसे कि कोई नहीं पता कि अल्लाह का वली कौन है। इस महफिल में बैठा सबसे गरीब आदमी भी अल्लाह का वली हो सकता है, जिसे हम नहीं पहचान सकते। अल्लाह का कौन करीब है, किसको अल्लाह इज्जत दे, कोई नहीं पकड़ सकता, ना पहचान सकता है। और दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें जिंदगी में ही इज्जत मिले, इंतजार करते हैं। मायूस नहीं होना, क्योंकि मकाम तो अल्लाह ने तय कर रखा है। आप लोगों ने पाकिस्तान का शहर लाहौर देखा होगा, हाँ सभी देखा। फारूक भाई, लाहौर आपने देखा है, आप भी गए होंगे। लाहौर की मिसाल दे देता हूं। दो जगहें हैं। एक को शाही किला कहते हैं, बादशाह ने तामीर कराया शाही किला। उसके दूसरे कोने पे रावी पे उस वक्त के बादशाह की आज भी कब्र मौजूद है, जहांगीर। रावी पे है, रावी पर मौजूद है। किला इतना बड़ा है, लेकिन कभी कभी जब कोई बाहर से मेहमान आए तो एक सफाई करने वाला जाकर झाड़ू फेर देता है, रावी की उस कब्र के दरमियान भी और शाही किले में भी। अब दूसरी तरफ देखो कि दाता हजवेरी का मजार है? दाता हजवेरी का मजार है, जिसने सारी जिंदगी चटाई पर बैठकर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की। आज लाखों लोग सुबह शाम उसके ऊपर फूलों की चादरें चढ़ाते।
तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देने वाला तो अल्लाह है। जो वक्त का बादशाह था, आज झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं, कभी कभी लग जाती है। इतना बड़ा किला है और दूसरी तरफ उस दाता हजवेरी का मजार जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, पैर रखने की जगह नहीं होती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इज्जतों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जिंदगी में भी मकाम वही देगा, मरने के बाद भी वही मकाम देगा। किसी को दुनिया में देगा, किसी को आखिरत में देगा, किसी को जन्नत में देगा। तो गम नहीं करना है, गम नहीं करना। अभी मुझे आमिर भाई बता रहे थे कि QTV की तारीफ में जब से बना है, अभी परसों की 3 दिन पहले 4.6 रेटिंग गई है इस चैनल की, इस महफिल से, यही प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से। 4.6 सालों से बना है QTV। तो अल्लाह ताला ने हमें इस गवर्नर हाउस को ये इज्जत बख्श दी। हमने कहा हुकूमती जो है ये हाउस है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आज मैं बता रहा हूं, कोई गवर्नर हाउस ऐसा नहीं है जिसमें 50,000 बच्चे पढ़ रहे हो। दुनिया में कोई गवर्नर हाउस ऐसा नहीं है, दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जिसके बाहर एक घंटी लगी हो जो चाहे 24 घंटे बजाए। दुनिया में कोई ऐसा गवर्नर हाउस नहीं है, चाहे तो गूगल से चेक कर लो, कि जिसमें अब तक 10 लाख राशन इस गवर्नर हाउस से बांटा गया हो। और आज ये भी अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा कि 12 रबी अव्वल की, पहली रबी अव्वल से 30 रबी अव्वल तक गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन नबी 15वां 100 ईद मिलादुन नबी, पिछले साल भी हमने 30 दिन की, लेकिन उसका इनाम देखें कि QTV के आमिर फयाजी भाई कह रहे जब से QTV बना आज तक 4.6 नहीं। तो अल्लाह ने इस गवर्नर हाउस को भी दुनिया में करोड़ों मुसलमानों ने देख लिया। वो तो कहता है इस हाथ से दे रहा है तो इस हाथ से ले भी दे, तो देता ही रहता है। सब हजूर का सदका है, हजूर के सदके से हम खा पी रहे हैं। तो अल्लाह ताला इज्जतों का मालिक है। हमें ये बच्चे यहां माशाल्लाह, जिस दिन से मैं तकरीब देख रहा हूं, बच्चों की आवाजें आती रहती हैं। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अगर कोई अजीज थे तो वो बच्चे थे। इसीलिए पहले दिन से बच्चों की आवाजें, पहले दिन से बच्चे यहां घूम फिर रहे हैं। लेकिन जो मेरे भाई बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, क्योंकि जब बात की जाए तो वो जिस पर आपके दिल में भी असर हो और अमल भी हो। बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत, और फिर उनको जो वालिद हैं खास तौर पे, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। बच्चों को कैद करके नहीं रखना है, बच्चों को एतमाद दें। अगर किसी को स्विमिंग सिखानी है तो पानी में डालकर सिखाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं, और उसमें तालीम के साथ साथ बच्चों को खुद एतमादी सिखाएं। ये जो आज की दुनिया है, इसमें इनमें खुद एतमादी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। सबसे अहम चीज यही है, वो आपने दिलाना है बच्चों को। और जो मेरे नौजवान बैठे, मैं रोज कहता हूं, ये गुटखा, पान, देर तक जागना, यूट्यूब में लगे रहना, ये सब नहीं करना है। चाय कहवा खानों पे ज्यादा नहीं जाना है। फिर फारूक भाई मुझे कि लैलतुल कदर को ये मुल्क मिला है, सभी को हाफिज कुरान भी होना चाहिए, सभी को अल्लामा, मौलवी और चाहिए। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मैं तो सिर्फ एक तालिब इल्म हूं, मैं तो खताकार हूं, गुनाहगार हूं। पता नहीं, ये तो मुफ्ती साहब बताएंगे कि मुझे ये बातें कहनी भी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो मेरे दिल में है वो मैं कह रहा हूं।
इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं खताकार नहीं हूं, इसका मकसद ये हरगिज नहीं कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, और इसका ये मकसद भी हरगिज नहीं है कि इस मनसब पर और इस मनसब पर खड़े होकर मैं कोई लेक्चर दे रहा हूं। नहीं, मैंने कोई लिखी हुई चीज आपको कभी नहीं सुनाई इन 7 दिनों में। जो मेरा दिल कहता है वो मेरी जबान से अदा हो जाता है। मेरा मकसद है कि हम इस शहर, इस सूबे में अमन से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की बका और इस मुल्क के वकार के लिए सोचें जरूर। आज हम बगैर सोचे समझे अपने मुल्क के लिए सोशल मीडिया पे बुराइयां कर रहे हैं। कोई अपने घर की बुराई, अपने घर की बात कभी बाहर करता है? ये घर है आपका, ये मुल्क, ये घर है आपका। आपस में इख्तिलाफ भी ना रखें। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो चीज अल्लाह ताला से 5 टाइम नमाज में मांगते हो वो है माफी, कि अल्लाह माफ कर दे, लेकिन खुद तैयार नहीं है दूसरों को माफ करने के लिए। तो अपने दिलों से लोगों के लिए हसद, बुग़्ज़ निकाल दें और एक दूसरे को माफ करें। आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम जरूर तरक्की भी पाएंगे। पाकिस्तान आजाद जरूर 77 सालों में हुआ है, आज हमें 78वां साल शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका यह मकसद नहीं कि हम मायूस हो जाएं। हम मायूस बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है कि मायूसी कुफ्र है। मायूस नहीं होना है, हर हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, हौसले से जिंदगी गुजारनी है। किसी को जिंदगी में मिल जाएगा, दुनिया में मिलेगा, किसी को आखिरत में मिलेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का अल्लाह ताला हामी और नासिर था और है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क क्योंकि कलमे के नाम पर मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे मिला, रमजानुल मुबारक में मिला, तो इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक सलामत भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और इस ता कयामत तक प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें नाजिल होती रहेंगी, और हम कोशिश करेंगे, कोशिश वो काम जो मैंने यहां आपको गिनवाए, उनसे हमें हुकूमत से कोई पैसा नहीं मिलता। दोस्तों की मदद से, अपनी मदद से ये सारे काम चल रहे हैं। और ये जो महफिल हो रही है हजूर की, ये भी कोई हुकूमत के पैसे से नहीं है, अवाम के टैक्स के पैसे से नहीं है, ये तो दिल से है। ये दिल का मामला है, इश्क का मामला है। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में, इस शहर में आप लोगों के लिए नौकरियों का बंदोबस्त, बिजली, पानी, गैस का, और सबसे बड़ी चीज जिस पर हम काम कर रहे हैं, लोगों को शऊर दिलाने का। शऊर दिलाना है आपको कि क्या आपका हक है, क्या हुकूमत को आपको क्या देना है, उसका शऊर भी दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिजली, पानी, गैस, जो मसाइल है वो सब पता है। रोड रास्ते टूटे हुए हैं, 3 दिन की बारिश आई, सब मामलात खराब हो गए, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है, सब दिलों के हाल जानता है, दिलों के हाल जानता है। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमें इतने वसाइल दे कि हम अपने नौजवानों के रोजगार के मसाइल हल करें, या अल्लाह ताला हमें इतने वसाइल दे कि हम इस शहर के, इस सूबे की रौनकें, रोड, रास्ते, बिजली, पानी और गैस के इंतजामात अपनी आवाम के लिए कर सके। और इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जरूर एक दिन हमें कामयाब करेगा, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ताला इसी तरह से ये महफिल जारी और सारी रहे। आज हमारे सिद्दीक इस्माइल भाई ने बहुत प्यारी खूबसूरत नातें पढ़ी, मैं सुन रहा था, और बाकी भी जो हमारे मुफ्ती सुहेल रजा भाई ने साकिब जो बयान किया है, जबरदस्त किया है। बाकी भी हमारे जो सलमान भाई जो हैं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनको क्यू टीवी से निकाल के कामरान टसोरी की टीम में ले लूं, तो वैसे ही सारे इलेक्शन हम जीत जाएंगे। हैं? जब ये आके शायरी करेंगे तो फारूक भाई फिर आपका क्या होगा? अल्लाह ताला
हम सबको प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बसीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको ये हौसला भी दे कि हम इस बात पर यकीन कर लें और अल्लाह ताला पर तमाम अपने मसाइल को छोड़कर ये दुआ करें कि अल्लाह ये मेरे हक में बेहतर है तो मुझे अता कर, और अगर आपको नहीं मिलता तो उससे ज्यादा जितनी दुआ की थी उससे ज्यादा शुक्र अदा करें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह ये तेरी रजा है, अगर तेरी रजा यही है तो मैं इसमें खुश हूं, इसमें क्या है भाई। गुनाहों की माफी मैं तो कम से कम ऐसे मांगता हूं, आपको आज शेयर कर, मैं कहता हूं या अल्लाह मुझे हमारे उलमाए कराम ने बड़ों ने बताया कि सारी दुनिया तेरी है, आखिरत भी तेरी है, जमीन और आसमान का मालिक भी तू है, जमीन के नीचे जो है उसका भी मालिक तू है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे उसका भी मालिक तू है। अगर तेरे खजाने में मुझे माफ करने में कोई कमी आती है तो माफ ना कर, अगर कोई कमी आती है तो मुझे माफ ना कर, लेकिन अगर तेरे खजाने से कोई कमी नहीं हो रही तो फिर मुझे भी माफ कर दे। तो सुनने वाली जात तो अल्लाह की है भाई, जब जिस वक्त दिल चाहे अल्लाह की जात आप पर मेहरबान हो जाए। और मैं तो ये समझता हूं जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे करम हो जाए, अल्लाह की मेहरबानी हो जाए, तो वो जिसको चाहे सुल्तान बना दे और यहीं से सुल्तान बनते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। एक दफा पुरजोश आवाज में नारा लगाते हैं, नारे तकबीर। वो पीछे वाले भाई भी नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हमारे पास रोजाना महफिल है, 4 सितंबर 11वीं शब होगी। 4 सितंबर को हमारे पास अवेश रजा कादरी, सिद्दीक इस्माइल भाई, फईज जफर काजमी भाई और मायानाज नाथुआ होंगे 4 सितंबर को। 5 सितंबर को इसी टाइम पर, टाइम यही होगा 9:30 बजे तक आप लोग आ जाए। 5 सितंबर को हमारे पास मुल्क के मायानाज कव्वाल फरीद अयास, नजमुद्दीन, सैफुद्दीन, और उस दिन भी तमाम जो बड़े मुल्क के नाथवा स्कॉलर्स बयान करेंगे। तो दोनों दिन हमारे पास माशाल्लाह आप सबकी शिरकत को यकीनी बनाए रोजाना, और वो रात भर समा रहेगा जब तक जो बैठना चाहे। और कहते यही है कि जिन्हें हजूर बुलाते हैं वही आते हैं। तो अभी हम कुरानदाजी करेंगे सलाम के बाद, और रोजाना 2 टिकटों की उम्रे की कुरानदाजी रहेगी। 5 सितंबर तक हम कुरानदाजी करेंगे। मैं हमारे मेहमान एक दुबई से आए हुए मुजम्मिल शेख या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अंत नूरुल्लाहि फजरन जि'त बa'दल उसरि युसरन, रब्बी
ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اهتدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مشكلا إلا حللته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا ومجالسنا وسلامنا ومناجاتنا إنك أنت السميع العليم. या इलाहल आलमीन इसमें फिर पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन 15वां जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानान आलम आशिकान रसूल मना रहे हैं। ए मालिक मौला यहाँ पर 30 रोज़ा मनाया जा रहा है। ए मालिक मौला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कहने सुनने में जो गलती कोताही हुई उसे अपने फضل करम से मुआफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन ए मालिक मौला इस महफिल के मेज़बान गवर्नर से मोहतरम जनाब कामरान रसूली साहब की कोशिशें हैं। या इलाहुल आलमीन वो मेज़बान हैं, एहतमाम कर रहे हैं, उनका एहतमाम करना इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनकी तमाम दीनी दुनियावी कामों को खिदमत खल्क को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। एक इलाहुल आलमीन इन कामों में इन्हें दवाम अता फरमा। एक इलाहुल आलमीन मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रऊफ साहब जो QTV से ARY से लाइव नशर फरमा रहे हैं, एक इलाहुल आलमीन उनकी कोशिश अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ARY QTV को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। एक इलाहुल आलमीन यहाँ पर जितने हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे माएँ बहनें बेटियाँ अपने हाथों को तेरी बारगाह में रात के इस पहर उठाए हैं, मालिक मौला सबके खाली हाथों को अपनी रहमतों से भर दे। या इलाहुल आलमीन सबकी जायज़ हाजात नेक तमन्नाओं को मुकम्मल फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। खुशियां रहमतें बरकतें नसीब फरमा। सबके रिज़्क़ हलाल में कारोबार में बरकतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने बीमार हैं इनमें से इनके घर वालों में से तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उन्हें शिफाए कामिला अजल अता फरमा। जो बे औलाद है इस महफिल का सदका तमाम या इलाहुल आलमीन तमाम बे औलादों को साहिब औलाद फरमा दे। या इलाहुल आलमीन जिनकी औलाद नाफरमान है, वालिदैन परेशान हैं, उनकी औलाद को नेक व सालेह बना दे। या इलाहुल आलमीन जो औलाद अपने वालिदैन से या इलाहुल आलमीन रूठी हुई है उन्हें मोहब्बतों के साथ वापस लौटने की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है उनको उनकी मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। जो बिजा मुक़द्दमात में जेलों में असीर है या इलाहुल आलमीन उन्हें रिहाई अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं मालिक मौला बारे उन गैब से उनके बारे कर्ज की अदायगी फरमा। या इलाहुल आलमीन ए मालिक मौला जिस जगह मिलाद होता है वहाँ पर खैर और बरकतों का नुज़ूल होता है।
इस मकाम पर अपनी खैर और बरकतों का नुज़ूल फरमा। या इलाहुल आलमीन कमरान टेसोरी साहब उनकी तमाम फैमिली पर अपना खुसूसी फज़ल व करम फरमा। हासिदीन के हसद से, ज़ालिमीन के जुल्म से, शरीरों के शर से, साहिरों के सहर से, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से महफूज व मामून फरमा। जितने नाख़वानों ने यहाँ पढ़ा, हमारे सलमान गुल साहब, हमारे मोहतरम जनाब आमिर फयाजी साहब जिन्होंने एहतमाम में अपना किरदार अदा किया, जितने यहाँ पर बैठे, या इलाहुल आलमीन सिद्दीक़ इस्माइल साहब, हमारे फारूक भाई, जितने यहाँ पर बैठे, सबका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बोला तमाम हाज़रीन का बेड़ा पार फरमा, तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमा। इराक के, शाम के, यमन के, कश्मीर के, या इलाहुल आलमीन बिलखुसूस गज़ा के मुसलमानों पर करम फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा, दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। या इलाहुल आलमीन के पीके में, गिलगित बिल्तिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो सैलाब की आफत है, इससे छुटकारा अता फरमा। जो बेघर हुए उन्हें घर अता फरमा, जो बेआसरा हुए उन्हें आसरा अता फरमा, जो जख्मी हुए उन्हें सेहतियाबी फरमा, सेहतियाब फरमा। या इलाहुल आलमीन जो इंतकाल कर चुके हैं उन्हें शहादत का रुतबा नसीब फरमा। जो हमारे साहिब माल हैं, या इलाहुल आलमीन जिन्हें अल्लाह ताला ने दिया है, उन सबको उनकी मदद करने की तौफीक नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान को दुश्मनों की मेरी निगाहों से महफूज व मामून फरमा। जो दुआएं हमने अपनी ज़बानों से मांगी, जो दुआएं हमारे दिलों में हैं, हमारी एक एक दुआ कबूल फरमा और एक एक दुआ पर फरिश्तों की आमीन फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, साथ ईमान के उस वक्त उठाना मौला। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। सभी के प्यारे, सब ही के प्यारे।